मौर्य और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। रीवा जिले से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री एक यूनिट जो कि HEW वर्कशॉप के नाम से संचालित हो रहा है, जहां पर एक दिन से काम बंद हड़ताल पर सभी कर्मचारी बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कल एक कर्मचारी HEW वर्कशॉप में लगभग 300 फीट ऊंचाई पर चढ़ करके कूदने का प्रयास कर रहा था। बताया जा रहा है कि प्रबंधन की तानाशाही रवैया से परेशान होकर यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर था, लेकिन वर्कशॉप पर मौजूद कर्मचारियों की सूझबूझ, मैनेजमेंट की समझाइश के बाद युवक नीचे उतर आया। HEW वर्कशॉप में मौजूद कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कल जो युवक अपनी जान देने के लिए 300 फीट ऊंचाई पर चढ़ा था, मैनेजमेंट के समझाइश के बाद नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद मैनेजमेंट अपनी मांगों से मुकर गया। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा परिवार रोड पर आने की कगार पर है। हमें ना तो महीने में पूरी सैलरी मिलती है और ना हमें महीने में पूरी ड्यूटी करने देते हैं। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। हम लोग उसे प्रताड़ना के कारण सभी कर्मचारी काफी परेशान हो गए हैं। इसी परेशानी के कारण हम अपनी जान तक गंवाने पर उतर जाएंगे। जब हम अपने घर जाते हैं तो हमें घर पर नींद नहीं आती कि कल के खाने की व्यवस्था हम अपने बच्चों को कैसे करेंगे। हमारी यह कंडीशन हो गई है कि मुझे अगले दिन का सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को आखिर खिलाएं तो क्या खिलाएं। अब आस बची हुई है कि प्रबंधन हमारी मांगे पूरी करता है या नहीं। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी फैक्ट्री वर्कशॉप प्रबंधन की होगी। जी बताइए। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब से हमारे MK सिंह साहब आए हैं, एक अधिकारी हैं, वो इतना शोषण कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों को 4 दिन में ला करके 5वें दिन भर्ती कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो श्रमिक 20 साल से पड़ा हुआ है वो आज भी ठेका में ही पड़ा हुआ है, और उनकी पेमेंट जो सप्लाई में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं कंटिन्यू 20 सालों से, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो इनके आदमी आ रहे हैं वो महीने 2 महीने में परमानेंट होकर के 40,000 50,000 तनख्वाह लगा करके उनको एम्प्लॉय बना दिया जाता है। अगर कोई भी सवाल करने हम लोग जाते हैं अधिकारी मैनेजमेंट से तो ये सीधा एक ही जवाब देते हैं कि करना है तो करो, नहीं तो हम बाहर कर देंगे। ये या तो ट्रांसफर की धमकी देते हैं या तो बाहर भगाने की धमकी देते हैं। फिर इस परिस्थिति में हम किसके पास जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए मानसिक रूप से परेशान होकर के आज एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा है, कल दूसरे व्यक्ति का नंबर आएगा, परसों तीसरे व्यक्ति का नंबर आएगा। तो मैनेजमेंट जब तक हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो हम कंटिन्यू इसी जगह पे इसी तरह बैठे रहेंगे। आवश्यकता पड़ी तो सारे आदमी एक साथ जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तरह हम मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं कि न बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, न फीस दे पा रहे हैं, न तो अपनी बीमारी दूर कर पा रहे हैं। इनके पास अगर बात करने जाओ तो ये तानाशाही बताते हैं। एक अमित शर्मा करके हैं, उनके पास एक बार मैं गया था, उन्होंने बताया कि तुमको नौकरी करना है तो करो, नहीं तो मैं तत्काल बाहर कर दूंगा। अब कर रहे हैं आप यहाँ मेरे को हो गया 12 से 15 साल हो गया। मैं पहले ठेकेदारी में था, ठेकेदारी से एम्प्लॉय हुआ हूँ यहाँ पर। तो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग ही बता दीजिए कि हम लोग जान ना देंगे तो क्या देंगे? अपने परिवार को बचाने के लिए क्या करें? सब लोग एक साथ मरें कि अलग अलग करके मर जाएं, ज्यादा बेहतर है। जब आप तो कहने का मतलब है कि यहाँ जितने भी कर्मचारी कर रहे हैं यहाँ से एक पहला व्यक्ति चढ़ गया, वो पहला जरूर था, लेकिन वो थोड़ा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। वो पहला व्यक्ति था कि जो बच गया, जिसको थोड़ा संभलने का मौका मिल गया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अभी तक जान दे दिया होता। वो इसी प्रताड़ना के कारण 2020 से हमारा VSA इस कंपनी ने बंद करके रखा है। हमने बार बार आवेदन दिया, बार बार गए, हर एक आदमी गया, इसने सिर्फ शोषण किया। एक ही धमकी देता, हम बाहर कर देंगे। अरे बाहर कर दोगे, हम मरने के लिए तैयार है। नाम लिखते हैं प्रवीण कुमार सिंह। अच्छा, कल आप ट्रेन पे चढ़े हुए थे, यहाँ किन मुद्दों को लेकर के आप ट्रेन पे चढ़े? आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट का सिस्टम जो इसने सिस्टम बना के गलत सिस्टम बना के रखा है, लोगों को झूठा आश्वासन दे रहा है। साला इनका हर साल प्रमोशन हो, वर्कर का एक बार भी न हो प्रमोशन। इन सब मुद्दों को लेकर हमने आत्मघाती कदम उठाया और हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा, उनके बातों को सुनकर आज मैं लोगों के बीच में हूँ। क्या वार्तालाप हुई आपकी? मैनेजमेंट बोला था कि हम हर बात पूरी करेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन नीचे आने पर वो हर बात से मुकर गया। बोलता है कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। सर, हम लोग यहाँ आंदोलन में कल से इसलिए हैं कि कुछ हमारे बीच में ऐसी बहुत दिनों से कुछ चर्चाएं चल रही थी। तो वेतन को बढ़ाने के लिए जो चर्चाएं हमारे बीच में चल रही थी, ठेका मजदूर का PF काटने के लिए,
और ठेका मजदूर को स्थायी रूप से जो 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनको स्थायी करने के लिए, ऐसी कई मांगों को लेकर कई वर्षों से हमारे बीच में चर्चाएं चल रही थी मैनेजमेंट के बीच में, पर उन्होंने अभी तक नहीं किया इस चीज़ को और काफ़ी परेशान थे सब लोग। और इस अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के पास से इसका आवेदन भी दे चुका गया है, इसके 1 साल पहले भी दिया गया था, तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आखिर क्या है कि पूरा ही यहाँ पर जो मजदूर है परेशान है और अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, ना तो अपने बच्चों अभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना तो उसके बाद फीस का पैसा है, ना तो अपने घर को चला पा रहा है। तो कई साल 20-20 साल से लोगों को यहाँ हो गया जिन्हें 18,000 15,000 से काम करवाया जा रहा है और अभी तक कुछ भी नहीं, जिससे क्या है कि कुछ मानसिक चीज़ें आदमी के अंदर में आ गई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कल एक ऐसा हादसा होने से बच गया जो मजदूर के द्वारा बचा लिया गया है, ठीक है। तो आज हम उसी के विरोध में आंदोलन पर तैयार हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए। कल सुनने में आया है कि कोई श्रमिक काफी दुखी होकर के हाँ, वो ये हमारे बगल में है, इनसे है जो दुखी थे तो इनके द्वारा वो ऊपर चला गया था। तो मैं अब नहीं बचूंगा, मेरे फीस नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मेरे पास पेट्रोल आने जाने के लिए पैसा नहीं, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे कई प्रकार की उसकी मानसिक मतलब परेशानी थी, घर की परेशानियाँ थी, ये उसकी नहीं सारे लोगों की परेशानियाँ हैं और ये कई दिनों से चलते आ रहा था। इसमें एक आदमी ने हमारे ऐसे कदम उठा लिए थे तो उसको किसी तरह से कल हम लोग बचाए हैं और नीचे उतारा गया है और मैनेजमेंट के द्वारा समझाई दी गई कि आपकी सारी मांगों को माना जाएगा, आप नीचे आ जाइए। उसके तहत वो नीचे आए। कि आप लोग यहाँ पर स्ट्राइक किए हुए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के? उन्हीं मुद्दे को लेकर के हमारी मांगे है कि हमारा जो पैसा है बढ़ाया जाए। जो महंगाई आती थी हर 6 महीने पहले आती थी उसको बंद कर दिया गया। जो मेडिक्लेम रहता था रिलायंस के द्वारा कंपनी के द्वारा देते थे तो उसको पहले तो फ्री में था, जबकि कारपोरेट की जो पॉलिसी है जीवन सुरक्षा का ऐसा कुछ करके पॉलिसी है जो कारपोरेट देती है हर मजदूर के लिए, तो ये लोग पैसे काटते हैं, जबकि वो फ्री में कंपनियां देती हैं, ये पर हेड के नाम पे काटते हैं। हर व्यक्ति का जो जैसे मतलब है पूरे परिवार के लिए दिया जाता है और उसका मतलब जो पॉलिसी होती है, लेकिन ये पर हेड यानी पति, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ हमारा और पत्नी का नाम जुड़ा है, पत्नी का मतलब दोनों पर हेड, जबकि उसका पर हेड का जो है 2 लाख देते हैं, तो पर हेड के हिसाब से तो 2 व्यक्ति का होता है, पति पत्नी का तो 2 और 4 हो जाता है। लेकिन ये लोग क्या है कि शोषण करते हैं, ये 2 लाख में पर हेड और पैसे तो डबल काटते हैं लेकिन इंश्योरेंस देते, जबकि ये कारपोरेट की होती, क्योंकि जब तक हम वो कारपोरेट की पॉलिसी है, जब तक हम यहाँ कंपनी में नौकरी करते हैं तब तक है, जैसे हम गेट के बाहर हो जाएंगे ये छोड़ देंगे तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो ये तो पॉलिसी कंपनी की होती है लेकिन पैसा मजदूरों को काटा जाता है। अब महंगाई के नाम पर कुछ नहीं है। पहले क्या होता था, आज से 4 साल पहले यानी कि कोरोना काल से पहले हर 6 महीने में महंगाई आया करती थी, देते थे DSA के नाम पर, लेकिन